चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था शेयर्स की हम बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो शेयर्स चैप्टर की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमारी डिस्कशन थी। और उसी डिस्कशन के साथ एक हम क्वेश्चन भी करेंगे अपने असाइनमेंट का। मैं आपके साथ मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं पास, दूसरे जो स्टूडेंट्स थे वो थे कंपार्टमेंट वाले, और तीसरे जो स्टूडेंट्स थे वो थे फेल। तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे जिसकी आपको बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन करनी है। और मैंने आपको ये भी बताया था एज अ टीचर हम कौन से स्टूडेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे, कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट पे आपको भी ज्यादा फोकस करना है इसकी प्रेजेंटेशन। पास का मतलब होता है आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो पास का मतलब होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। कंपार्टमेंट में हम बताते थे इसका मतलब होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूं लास्ट क्लास का और फिर हम करेंगे क्वेश्चन। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, और उसमें से हम माइनस करते थे। क्या माइनस करते थे बेटा, जल्दी से बताइए मुझे। कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता था कंपार्टमेंट। और फेल का क्या मतलब था? फेल का मतलब था जिसके शेयर्स क्या हो गए, फोरफीट। तो जो फोरफीट हो गए वो तो फेलियर है। जिन्होंने पैसा नहीं दिया बट अभी भी उनके शेयर फोरफीट नहीं हुए उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर, और उसको हमें माइनस करना होता है। और फोर फीचर क्या करना होता है, ऐड। तो ये हमारा जो फॉर्मेट था उसके अंदर हमें इस तरह से प्रेजेंट करना है। बाकी चीजें आपको पता है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको अपने असाइनमेंट का। बेटा हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है और इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, बहुत ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी सर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो पहले आराम से समझेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा गलती क्या है। तो आए जरा मेरे साथ असाइनमेंट 2 पर। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसे इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, शो द फॉलोइंग। क्या पूछा गया है, सिर्फ शेयर कैपिटल पूछी गई है। हमेशा याद रखना 12th क्लास में सिर्फ शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ शेयर कैपिटल पूछी गई है। बैलेंस शीट होता है पार्ट 1। और याद है आपको शेड्यूल कौन सा था? शेड्यूल था थर्ड, पार्ट 1। और कंपनीज एक्ट आया था 2013। तो एक तो शेयर कैपिटल की आपको क्या बनानी है, बैलेंस शीट। ऑल्सो प्रिपेयर, और क्या बनाने हैं, नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। और ये आपको मैंने पूरी प्रेजेंटेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी, इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल, फिर आता है इशूड, फिर आता है सब्सक्राइब्ड, और सब्सक्राइब्ड में होता है पास, कंपार्टमेंट, फेल, ऐसी कुछ कहानी थी। चलिए हम क्वेश्चन 2 पे आते हैं आपके साथ। आराम आराम से समझेंगे और जो जो फैक्ट्स हैं वो साथ साथ लिखते भी जाएंगे। ऑन 1 अप्रैल 2012 विश्वास लिमिटेड was formed with an authorized capital। पहला वर्ड मिल गया मुझे, ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितने की है, ध्यान से देखिए, ₹10 लाख। 10 लाख रुपए की कैपिटल है। ये 10 लाख कैसे आया, 1 लाख शेयर है और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए। तो 1 लाख इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो पहली चीज मुझे मिल गई, मैं यहाँ लिख देता हूं। मेरे पास ऑथराइज कैपिटल आ गई रुपीज 10 लाख। 10 लाख रुपए की कैपिटल है। और आगे चलते हैं। कंपनी ने
इशू करा है प्रोस्पेक्टस, जिसमें कितने इशू करे हैं? 90,000 शेयर्स। तो 90,000 शेयर्स हैं, इट मींस इशूड कैपिटल। अगर मैं इशूड कैपिटल की बात करूं तो इशूड कैपिटल होगी 90,000 शेयर्स है, और एक शेयर है 10 रुपए का, तो 9 लाख रुपए की हो गई इशूड कैपिटल। और आपको पता होना चाहिए कितने शेयर्स इशू करे हैं? 90,000 शेयर्स इशू करे हैं। और आगे चलते हैं। कंपनी को रिसीव्ड हुई हैं एप्लीकेशंस 85,000 इक्विटी शेयर्स। तो रिसीव कितने हुए हैं? 85,000। और उस रिसीव्ड को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड। ये है आपकी सब्सक्राइब्ड। कितने शेयर्स खरीदे हैं? 85। बेटा पहले तो ये बताइए, अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है? बोलो जल्दी से। पब्लिक ने सब्सक्राइब करें सिर्फ 85,000 शेयर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर? चलिए ये बात आप सबको पता चल गई। अब फाइनली पब्लिक ने कितने शेयर खरीदे हैं? 85। अब कहानी यहां से शुरू होगी 85। अब आपको इस पे ध्यान देना है 85 पर। आगे चलते हैं। क्यों ये मुश्किल है अभी आपको समझ आ जाएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड। आई रिपीट, पहले साल कंपनी ने सिर्फ ₹8 कॉल्ड करे हैं। कॉल्ड का मतलब होता है मांगे हैं। आपको पता है हमारा शेयर फेस वैल्यू कितने की थी? ₹10 की। और कॉल्ड अप, नया कुछ सीखने को मिलेगा आज। कॉल्ड अप कितनी है? 8। ₹8 मांगे हैं, इसका मतलब ₹2 पे क्या लगने वाला है? क्रॉस। बेटा इस ₹2 को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए। इस ₹2 को क्या बोलते हैं? इस ₹2 को बोलते हैं अनकॉल्ड अप। और ₹2 पे क्या लगेगा? क्रॉस लगेगा। जब मैं आपको क्वेश्चन करा ही रहा हूं तो थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता देता हूं। मेरा एक शेयर है ₹10 का। मैंने आपसे पता है कितने रुपए मांगे हैं? मैंने आपसे ₹8 मांगे हैं और ₹2 नहीं मांगे। क्या मैं ये ₹2 आपसे मांग सकता हूं? पहले आप आराम से ये बताओ मुझे, यस और नो। क्या मैं ये ₹2 आपसे मांग सकता हूं? बेटा कुछ नया सीखेंगे, सारे बच्चे फोकस करना। मेरा ₹10 का शेयर है, मैंने आपसे सिर्फ ₹8 मांगे हैं। क्या मैं ₹2 आपसे मांग सकता हूं? यस मैं मांग सकता हूं। इसको आपके अकाउंट्स में बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। बेटा ये पेपर में थ्योरी आती है, इसलिए थ्योरी के लिए समझा रहा हूं। अनकॉल्ड अप कैपिटल को क्या बोला जाता है? रिजर्व कैपिटल। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल एक ही बात है? आंसर इज नो। बेटा कैपिटल रिजर्व तो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, ये प्रॉफिट होता है। और ये क्या है? ये कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल कितने की हो गई? ₹2 की। थ्योरेटिकल याद रखना। अब बात आती है क्या कंपनी ये ₹2 मांग सकती है? आंसर इज यस। ये कंपनी ₹2 मांग सकती है, बट कब मांगेगी? बेटा कब मांगेगी? बहुत ध्यान से। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन को बोलते हैं कंपनीज के अंदर वाइंडिंग अप। बेटा डिसोल्यूशन को क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप। जैसे पार्टनरशिप में आपने पढ़ा था, जब पार्टनरशिप बंद होता है उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। ऐसी जब कंपनी बंद होती है तो उसे क्या बोला जाता है? वाइंडिंग अप। तो ये ₹2 कंपनी मांग तो सकती है, मगर कब मांगेगी? जब कंपनी बंद होने की कगार पे खड़ी है, तभी ये पैसा मांग सकती है ₹2। और उसे क्या कहा जाता है? रिजर्व कैपिटल। तो पेपर में एमसीक्यू आने के बहुत चांसेस हैं इस बार। आपको पता होना चाहिए रिजर्व कैपिटल क्या है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल? बोलो यस और नो। बेटा क्या मेरी स्टेटमेंट ट्रू है?
रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल? आंसर इज यस। और कब पैसा मांगोगे? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। एमसीक्यू के लिए बात आपने याद रखना है। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। वाइंडिंग अप का मतलब दोस्तों डिसोल्यूशन होता है जी। अब वापस आते हैं आपके साथ। 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने कितने मांगे हैं? 8 रुपए। अब इस 8 रुपए में से क्या हुआ? एक है राम। राम के पास हैं 1000 शेयर। एक है श्याम। श्याम के पास हैं 2000 शेयर। डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल 2 रुपए। फुल स्टॉप। बेटा इन दोनों ने फर्स्ट कॉल 2 रुपए नहीं दी। मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पता नहीं कितने की है। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की। और लास्ट में मैंने लिखा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल भी है 2 रुपए की। अभी आपको पता लग जाएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा। एक है मेरे पास राम। राम के पास हैं 1000 शेयर। एक है श्याम। श्याम के पास हैं 2000 शेयर। इन दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। बेटा दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। ये जो मैंने फाइनल कॉल निकाली है वो फाइनल कॉल मैंने यहां से निकाली है कि 2 रुपए की फाइनल कॉल थी जो तो कंपनी ने मांगी ही नहीं। उसको तो मैंने वैसे ही हटा दिया। कंपनी ने कितने मांगे थे? 8। 8 में से 2 रुपए नहीं दिए। तो पहले बताओ बचे कितने? बेटा आप सब बताएंगे। आपको पता है 10 रुपए का शेयर था। बताइए कितना डिफरेंस बचा? कितना डिफरेंस बचा? 6 रुपए। और 6 रुपए इन्होंने दे दिए। इसने भी दे दिया, इसने भी दे दिया। तो ये एक राम है, एक श्याम है। मेरे टोटल कितने थे? 85। 85 में से राम और श्याम को अलग करो तो बताओ बैलेंस कितने बचे? टोटल 85,000 शेयर्स थे। राम के पास 1000, श्याम के पास 2000। तो बैलेंस कितने शेयर बचे? बैलेंस बचे 82,000 शेयर्स। बहुत आराम से चलना, थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है। यहां तक आपको मेरी बात समझ आ गई है। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है शाम के शेयर, सिर्फ शाम के शेयर फॉरफिट हुए हैं आफ्टर द फर्स्ट कॉल। इसका मतलब शाम के शेयर फॉरफिट हो गए, गुस्सा आ गया। बेटा यहां पे गुस्सा आ गया, राम में नहीं आया। गुस्सा आया है शाम में। शाम के शेयर फॉरफिट हो गए। फॉरफिट को हम क्या कहते थे, याद है आपको? एफ से फॉरफिट, एफ से फेल, क्योंकि फॉरफिट हुए हैं। इसमें गुस्सा नहीं आया। इसका मतलब इसको अभी चांस दिया है, जिसको आप कहते हो कॉल्स इन एरियर, और हम कहते हैं कंपार्टमेंट। बेटा ये कंपार्टमेंट है क्योंकि यहाँ गुस्सा नहीं आया। यहाँ गुस्सा आ गया, फेल। और सर अब आखिरी में बचा कौन? पक्का ये कौन होगा? ये कौन होगा? पास। आपको पता है पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब होता है जिसने सारे के सारे पैसे दे दी। ये हो गया पास। मुझे बताओ कुल मिला के कंपनी के पास कितना पैसा आ गया? बेटा बताओ मुझे, कुल मिला के कंपनी के पास कितना पैसा आ गया? जल्दी से बताइए आप सारे बच्चे, कैलकुलेट करो आराम से। टोटल कितना अमाउंट आया है?
बोलो बेटा फटाफट, कंपनी के पास कितना पैसा आ गया? इशिका का आंसर आ गया। जी बताइए जल्दी से, करें एक बार कैलकुलेट करें कितना पैसा आया। राम ने कितने पैसे दिए? सिर्फ 6 रुपए। तो राम का पैसा आया है 6,000 रुपए, ये राम ने दिए हैं। श्याम का देखें, श्याम ने भी दिए हैं 6,000। 2,000 इंटू 6, श्याम ने दिए हैं 12,000। और 82 इंटू, इसने दोनों दे दिए 82 इंटू 8, तो ये कितना होता है? 82,000 इंटू 8, ये हो गया 6,56,000। यानी अभी तक कंपनी के पास टोटल कितना पैसा आ गया? 6,74,000, इतना पैसा आ चुका है। बेटा क्या यहां तक आप सब बच्चों को क्लियर है कहानी पूरी? बताओ जल्दी से यस और नो। कहानी को हम और आगे लेके चलते हैं आपके साथ। क्लियर है सब बच्चों को यहां तक का? क्लियर। मैं आराम से चल रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। बेटा अब आगे क्या हुआ? अगर आप मुझे ये बोलो कि सर एक बार आगे मत पढ़ो, एक बार बैलेंस शीट बना के दिखाओ, तो मैं बैलेंस शीट के अंदर ऑथराइज कैपिटल के बारे में आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, इशूड कैपिटल के बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहा। मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो पहला था, पहला क्या था? पहला था सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ये था हमारा पहला, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जिसको आप कहते थे पास। दूसरा क्या था? दूसरा था सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, जिसे आप सब कहते थे कंपार्टमेंट। और कंपार्टमेंट में हम लेस करते थे, क्या लेस करते थे? कॉल्स इन एरियर्स। और सबसे लास्ट में इसी में हम क्या करते थे? ऐड। ऐड क्या करते थे? जो फेल हो जाते थे, जिसको आप बोलते थे फोरफिटेड, जो फेल हो गए। ये हमारी प्रेजेंटेशन है। बेटा जल्दी से बताओ, पहले हम बात करते हैं कंपार्टमेंट वाले की। बताओ कंपार्टमेंट किसकी आई थी? कंपार्टमेंट आई थी राम की। राम के पास कितने शेयर थे? 1,000। तो मैंने यहां पे लिखा राम के पास टोटल शेयर थे 1,000। और टोटल मैंने राम से कितना पैसा मांगा था? मैंने 8 रुपए मांगे थे, 10 नहीं मांगे थे। कितने मांगे थे? 8। उस 8 में से माइनस, बताओ राम की किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है? कितना पैसा उसने नहीं दिया? बेटा राम ने क्या नहीं दिया? राम ने 2 रुपए नहीं दिए। 8 में से 2 रुपए राम ने नहीं दिए। ये आ गया आंसर। करना जरा कितना आ रहा है बेटा, एक बार बताना। 8,000 माइनस 2,000 कितना आ रहा है? 6,000। आप चेक कर सकते हो, हमारा यही आंसर आया था ऊपर भी। बेटा चेक करो, हमारा भी 6,000 ही आया था। बस प्रेजेंटेशन है, टोटल सब्जेक्ट और जिसमें कंपार्टमेंट है उसको दिखाना है। फिर आते हैं फोर फीचर। फोर फीचर किसके हुए थे? शाम के। शाम के थे 2,000 शेयर। फोर फीचर में हमेशा आता ही क्या है? फोर फीचर में आता है यस। 2,000 इंटू 6, तो ये कितना हो गया? 2,000 इंटू 6 कितना हुआ? 12,000। आप चेक करो, यही आया था हमारा भी 12,000। अब आता है पास। बेटा पास, पास कितने हुए थे? 82 वाले।
तो टोटल जो पास हुए थे वो हुए थे 82,000 शेयर, और मैंने कितने पैसे मांगे थे? 8 रुपए मांगे थे, मैंने 10 नहीं मांगे थे। तो 80 इंटू 8 कितना आ गया? 656। तो आंसर तो हमें समझ आ गई सर, सारी बात समझ आ गई। अब सर इसमें मुश्किल क्या था? अभी आगे पढ़ते हैं, आपको मुश्किल समझ आएगा और आप ही मुझे आंसर बताएंगे जल्दी से। बेटा अभी तक की तो कहानी आसान थी, अब मुश्किल क्या है? लेटर ऑन, लेटर ऑन 1500 फोरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड। जो शाम के शेयर आपने फोरफिट किए थे 2000, उसमें से 1500 क्या कर दिए? री इशू। कितने में करे हैं? 6 रुपए पर शेयर, 6 रुपए में करे हैं। और आगे क्या लिखा है? ₹8 कॉल्ड अप। तो 8 रुपए की चीज आपने 6 रुपए में री इशू कर दी। अब मैं बस आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। बेटा यहां पे देखो, शाम के पास कितने शेयर थे? 2000। इस 2000 में से मैंने 1500 शेयर्स री इशू कर दिए। मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, आप मुझे ये बताएं, मैं इस री इशू को कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डालूं या पास की कैटेगरी में? ये आप बताएंगे लॉजिकली सोच के। बेटा री इशू को मैं कंपार्टमेंट में डालूं या पास में? 2000 में से 1500 मैंने किसी और को दे दिए री इशू, और आप सब बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट है। इसको मैं किस कैटेगरी में डालूंगा? पास में। तो जल्दी से बताओ, 1500 तो पास हो गए, बेटा पास हो गए। तो टोटल पास कितने हुए? बताइए टोटल कितने पास हो गए? बेटा टोटल कितने पास हो गए? 82 पहले पास थे, 1500 और पास हो गए। आपको पता है टोटल कितने पास हो गए? 83,500। 84 नहीं वंशिका, 83। ये बताइए फेल कितने बचे? 2000 फेल थे, उसमें से 1500 तो पास हो गए, तो फेल कितने बचे? फेल बचे सिर्फ 500। तो पहला एक चेंज समझे, पहला एक चेंज, 2000 अब नहीं आएगा बेटा, 2000 नहीं आएगा। पता है फेल कितने बचे? फेल बचे सिर्फ 500। 500 इंटू 6, ये अमाउंट आएगा आपका 3000। पहले तो ये करेक्शन है कि सर 2000 नहीं आएगा, सिर्फ फेल कितने बचे? 500 इंटू 6, 3000। दूसरा करेक्शन, अब पास, पास 82 नहीं हुए, 1500 रुपए और पास हो गए, 8 रुपए थी कॉल्ड अप। तो ये जो अमाउंट है ये है पास, ये अमाउंट आएगा बाहर। बेटा ये अमाउंट आएगा बाहर। करें जरा एक बारी, बाकी सब कुछ सेम है। ये कितना आ रहा है? 6000। इसे जरा करें, 82,000 पहले पास थे, 1500 और पास हो गए, 83,500 इंटू 8। तो टोटल ये जो पास हुए हैं ये हुए हैं 6,68,000। ये हुए हैं 6,68,000। तो ये हमारा, मैंने आपको री इशू वाला पॉइंट बता दिया। री इशू पास होते हैं, इसलिए पास की कैटेगरी में डालोगे और फेल से हटाओगे। तो ये है आपका री इशू का पार्ट। सिर्फ री इशू को मैंने आपको समझाया है। मैं आपसे ना एक चीज पूछना चाहता हूं, बेटा क्या आप बच्चे मुझे लॉजिकली, क्योंकि आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं आपके साथ थोड़ा डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूं। क्या आप बच्चे मुझे बता सकते हो, शाम के शेयर फोरफीट हुए थे, 4 फीट की एंट्री क्या होती है? आराम से चीटिंग कर लो, यस नो क्रॉस। 4 फीचर की क्या एंट्री होती है? बेटा मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। 4 फीचर की क्या एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। थोड़ा सा डिटेल में चल रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ऑनलाइन वाले बच्चे मेरी डिटेल में बात समझ जाते हो। टू शेयर फर्स्ट कॉल, 2000 शेयर। बेटा पूरा फोकस रखना। यहां आता है कॉल्ड अप, 6 रुपए दे दिए, 2 रुपए नहीं दिए।
बताइए जरा मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 12,000 रुपए का प्रॉफिट। फिर मैंने री इशू करे। बेटा आप सबसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से बताना। मैंने री इशू करे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे आता है पेड अप और कॉल्ड अप। उन्होंने कहा था 8 रुपए कॉल्ड अप है और कितने में बेचा था, 6 रुपए में। तो डिफरेंस आया ऊपर। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कितने शेयर रीइश्यू कर रहे थे, 1500। बताओ जरा काम की बात, कितने का लॉस हुआ, 3,000 रुपए का लॉस हुआ। बेटा लास्ट एंट्री, आप सब बच्चे स्मार्ट हो, लास्ट एंट्री गलत नहीं करना। आप हर बच्चा मुझे बताएगा कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा। वंशिका कह रही है 6,000। बेटा मैं चाहता हूं आप बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे। इशिका भी कह रही है 6,000। बाकी सब बच्चे सोचो। निधि 6,000। बेटा यहाँ 1,500 है सौम्या, यहाँ 2,000 है। बेस बराबर नहीं है कशिश अरोड़ा। 6,000। याद करो बेटा, सब बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट है। जब बेस सेम नहीं होता तो आपको बेस सेम करना पड़ता है। रिया तन्वी, बेटा अगर यहाँ 1,500 है तो आप ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर 1,500 होते तो ये कितना होता। बताओ आप। 1,500 इंटू 6, एक शेयर पे 6 रुपए का प्रॉफिट है तो 1,500 पे कितना प्रॉफिट होता। 1,500 पे होता 9,000 का प्रॉफिट। वेरी गुड। तो 9,000 का प्रॉफिट है और लॉस कितने का है, 3,000 का। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 6,000। परफेक्ट बेटा, हर बच्चे का आंसर सही था, 6,000। मैं आपको और डिटेल में ले जाना चाहता हूं जिससे आपको एकदम क्लियरली समझ आ जाए कि सर इस चैप्टर में मुश्किल कुछ नहीं है, बस गहराई में जाने की जरूरत है। ये लो, कुछ नहीं पूछा आपसे, मैं आपको थोड़ा गहराई में ले जा रहा हूं। फोर फीचर का लेजर अकाउंट आपसे पूछना चाहता हूं मैं। लेजर अकाउंट आराम से देखो। फोर फीचर, सिर्फ फोर फीचर पे ध्यान देना। फोर फीचर क्या हो रहा है, क्रेडिट। कितने से, 12,000 से। तो मैंने 12,000 से फोर फीचर को क्रेडिट कर दिया। नाम आता है शेयर कैपिटल का। यहाँ पे फोर फीचर क्या हो रहा है, डेबिट। तो मैंने डेबिट कर दिया 3,000 से। नाम आएगा शेयर कैपिटल का। यहाँ फिर फोर फीचर क्या हो रहा है, डेबिट 6,000 से। नाम आएगा कैपिटल रिजर्व का। बेटा ये टैली नहीं कर रहा। यहाँ पे आ रहा है 12,000। 12,000 में से जो डिफरेंस आया, आप बच्चे बोलते हैं बैलेंस सीडी। कितना डिफरेंस आया, 3,000 आया बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी है। और मैंने आप सब बच्चों को ये भी बता रखा है कि बैलेंस सीडी आप चाहें तो दोस्तों डायरेक्टली निकाल सकते हो। बैलेंस सीडी डायरेक्टली निकाल सकते हो। बैलेंस का मतलब होता है ये वो शेयर हैं जो री इश्यू। बेटा आप बताइए, बैलेंस का मतलब ये वो शेयर हैं जो री इश्यू हो गए हैं या अभी तक नहीं हुए हैं। बेटा बैलेंस शीट, वेरी गुड इशिका। बेटा बैलेंस शीट का मतलब ये वो शेयर हैं जो री इश्यू नहीं हुए हैं, मेरे पास बचे हुए हैं। 2,000 में से 1,500 री इश्यू हुए थे तो मेरे पास अभी भी कितने शेयर बचे हैं, 500 शेयर बचे हैं। और सोचो आप, 500 शेयर, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमाता हूं मैं। अगर यहाँ 500 होते तो एक शेयर पे मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूं, 6 रुपए का। इसका मतलब मेरा आंसर डायरेक्ट आ सकता था 3,000। और मैं आपको इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं,
क्योंकि जो बैलेंस सीडी की फिगर होती है वो फिगर फाइनली कहाँ जाती है बेटा, वो कहाँ जाती है? वो जाती है बैलेंस शीट में। तो आप चेक करो, फोर फीचर में बैलेंस शीट में 3000 आना चाहिए। चेक करें एक बारी। ये देखो बेटा, जादू। क्या आपको ये डिटेल समझ आई है कि बैलेंस शीट में फोर फीचर कितना आ रहा है? 3000 मैंने आपको पीछे प्रूव करके दिखा दिया। बेटा आराम से बताओ, क्या आप सब बच्चों को ये डिटेल नॉलेज समझ आ रही है? जी बेटा, जितना डिटेल में जा रहे हैं इसका यूज करना है आपने बोर्ड एग्जाम में, अदरवाइज तो फिर टाइम वेस्टेज है, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत डिटेल में चला गया इस चीज को लेके। तो ये था इसका मतलब कि कैसे कैसे निकाला है। और अब मैं आपके साथ लास्ट स्टेप पे चल रहा हूं। लास्ट स्टेप क्या कहता है? सर ये मुश्किल क्यों था क्वेश्चन? एक बच्चे ने मेरे से ये भी पूछा था बेटा ऑफलाइन में, सर आपने यहाँ 8 रुपए क्यों लिखा? आपने तो 6 रुपए में बेचा था, 8 रुपए क्यों लिखा? तो मैंने ऑफलाइन में बच्चों को बताया था, बेटा आप ध्यान से देखो, जब हम री इशू की एंट्री करते हैं तो ये चेक करो शेयर कैपिटल में 8 आता है या 6 आता है, क्योंकि मैं आपको शेयर कैपिटल सिखा रहा हूं और शेयर कैपिटल में 8 रुपए आता है। ये क्या है? ये कैपिटल है, इसलिए कैपिटल में 8 रुपए लिखा है, 6 रुपए बैंक में आएगा। बेटा कॉल्ड अप आता है यहाँ पे जी, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब सर लास्ट चीज, क्यों ये मुश्किल था? सर अभी तक सब समझ आ गया, हमें रीशू भी समझ आ गया। बेटा आपके कोर्स में पास जो हम कह रहे हैं ना, जो पास हो गए, उस पास का मतलब क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना, पास का क्या मतलब है? पास का मतलब है मेरी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। जितनी फेस वैल्यू है उतने ही मुझे आपसे कॉल्ड अप करने पड़ेंगे। जितने के शेयर हैं अगर उतने ही मैंने आपसे कॉल्ड अप करे और आपने सारे के सारे पे भी कर दिए, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी, तब हम 12th क्लास में बोलेंगे कि ये बच्चा पास है। 10 का शेयर है, मांगेंगे भी कितने? पूरे 10। और पे भी कितने करोगे? पूरे 10। तब बोलोगे फुल्ली पेड अप, पूरे के पूरे, तब बोलोगे कि ये बच्चा पास है। बट हमारे क्वेश्चन में फेस वैल्यू तो 10 थी, मगर कॉल्ड अप कितनी थी? 8। इसका मतलब आप इसको पास की कैटेगरी में नहीं डालोगे। बेटा पास होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये मैंने बहुत क्लियरली बहुत क्लियरली लिखा था अपने असाइनमेंट के नोट नंबर 1 में। इसलिए लिखा था सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। फुली पेड अप कैपिटल का मतलब है पास। कैसे पता चलता है ये पास है? द कंपनी हैज कॉल्ड अप टोटल फेस वैल्यू। बेटा कॉल्ड अप टोटल, पूरे के पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप होने चाहिए, मांगे होने चाहिए। एंड ऑल्सो रिसीव्ड, मांगेंगे भी और रिसीव भी होंगे। क्या मांगेंगे? टोटल। बट हमारे क्वेश्चन में टोटल कॉल्ड अप नहीं था। तो पास का आपको मतलब समझ आना चाहिए। पास का ये मतलब होता है, अब करना क्या है इसका मतलब सर, एज पर 12th अकाउंटिंग ये पास तो है नहीं। इसका मतलब सर इसको यहां से हटाओ। बेटा यहां से इसको हटाना पड़ेगा, बिकॉज पास की डेफिनेशन कुछ और होती है। पास से हटाएंगे। अब इसको मैं कहाँ डालूं? आपको बस हल्का सा चेंज करना है, यहां से उठा के, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यहां डाल दो, कंपार्टमेंट में डाल दो। जो कंपार्टमेंट में चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, बस ये फिगर उठा के जो 668 है, इस फिगर को उठा के यहां पे डाल दो कंपार्टमेंट में। ये देखो मैंने इस फिगर को उठाया और यहां डाल दिया 668।
बेटा ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे प्री बोर्ड में। प्री बोर्ड में ये बोलेंगे फुली पेड अप में कितना अमाउंट आएगा, सेम क्वेश्चन होगा, फुली पेड अप में कितना अमाउंट आएगा, तो एमसीक्यू का आंसर होगा नील। फुली पेड अप कुछ नहीं है। ये सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी, कंपार्टमेंट वाले में, नॉट फुली पेड अप। और ये जो भी टोटल आ रहा है 668 और 6 और 3 9, 6,70,000 कितना आ गया, 3,000 गया तो 77,000। ये है आपका बैलेंस शीट का आंसर, 6,77,000। तो मैंने आपको ये बता दिया पास का क्या मतलब है, और हल्का सा चेंज है, यहां से उठा के यहां डालें। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और मैं इसी के साथ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। बेटा बैलेंस शीट हमारा पार्ट खत्म हो गया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना जल्दी से। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट पढ़ते हैं। मुझे लास्ट लाइन बता दो। एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 20, फाइनल कॉल 15। कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने अभी फाइनल कॉल नहीं बनाई। नहीं बनाई मतलब क्रॉस। अब ये बताओ फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितना अमाउंट आएगा। बेटा जल्दी से बताओ। इशिका ने दिमाग लगा लिया, कशिश ने, वंशिका ने। बेटा जब क्रॉस लग गया तो फुली पेड अप में कुछ नहीं आएगा। अब सब कुछ कहाँ आएगा, कंपार्टमेंट में। वेरी गुड। फुली पेड अप में बेटा कुछ नहीं आएगा क्योंकि क्रॉस लग गया। अब फटाफट पढ़ लेते हैं बाकी सब क्या आएगा नॉट फुली पेड अप में। जल्दी से चलते हैं। क्वेश्चन में ऊपर लिखा भी हुआ था व्हेन शेयर्स आर नॉट फुली कॉल्ड। ऑन 1 अप्रैल विवेक लिमिटेड ने ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़, 2 लाख शेयर्स हैं। आपने इश्यू करे हैं 1,80,000। इश्यू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट। सिंपल क्वेश्चन है। सब कुछ बेटा, सब कुछ पैसे मिल गए हैं आपको। ये भी यस है, ये भी यस है, सारे पैसे मिल गए हैं। बट आप इसको पास में नहीं दिखाओगे, आप इसको दिखाओगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ये एक तरह से पास नहीं है। कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आप डालेंगे 1,80,000 शेयर इनटू कितने रुपए आपने मांगे हैं, 35 रुपीज। कोई कॉल इन एरियर नहीं है, बिल्कुल सही आंसर ये है इसका आंसर। मुझे बस आपको ये बताना था कि बेटा फुली पेड अप में नहीं आएगा, नॉट फुली पेड अप में आएगा। और एक क्वेश्चन और भी था एक बच्चे का, क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चे ने डाउट पूछा था क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, वंशिका ध्यान से। 2 लाख शेयर आपने इश्यू करे हैं पब्लिक को। ये तो आपको सारी कहानी पता है। 2 लाख शेयर आपने पब्लिक को इश्यू करे हैं। इसके बारे में 20 रुपीज एप्लीकेशन है। फर्स्ट कॉल 50 रुपए है, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 और 50, कितना बचा, 30 रुपए। ये सब बातें आपको पता है। नीचे लिखा है ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स हेल्ड बाय रजनी हु फेल टू पे सेकंड कॉल। रजनी ने सेकंड कॉल पे नहीं करी। एंड हर शेयर्स वर फोरफिटेड, यानी गुस्सा भी आ गया, फोरफीट हो गए। बेटा 100 शेयर फेल हो गए, यानी इसने बाकी का सब पैसा दे दिया है। आपको पता है मेरे पास टोटल कितने शेयर थे, 2 लाख। 2 लाख में से 100 तो फोरफीट हो गए, फेल हो गए। तो बताओ पास कितने हुए होंगे, पास पास हुए होंगे 1,99,900। बेटा इतने शेयर्स, कशिश 2 लाख में से 100 शेयर फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे, 1,99,900। कोई कंपार्टमेंट नहीं है। पास वाले कहाँ आ जाएंगे, फुली पेड अप, फुली पेड अप। और फेल वाले कहाँ आएंगे, फेल वाले आएंगे फोर फीचर में।
क्वेश्चन में सर एक्स्ट्रा क्या था सर, क्यों था ये डाउट? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज पूछी गई है आपसे। बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल है, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। बेटा यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा थी, कंपनी ने 50,000 शेयर्स दिए हैं वेंडर को फॉर बिल्डिंग परचेज। ये टॉपिक मुझे आपको कराना है, बट अभी हम इस बात को समझते हैं कि आपने किसी से बिल्डिंग खरीदी थी, किसी इंसान से, उसे कहते हैं वेंडर। उसके बदले आपने उसको 50,000 शेयर दिए हैं। बेटा तो ये जो 50,000 शेयर हैं ये अलग हैं, और ये जो शेयर हैं ये भी शेयर किस कैटेगरी में आएंगे? पास की कैटेगरी में। तो ये है टोटल पास। बेटा ये है टोटल पास। इन सब ने 100 रुपए के हिसाब से पैसा दे दिया। और ये है फेल। फोर फीचर में आता है यस। फोर फीचर में आता है यस, यानी इन्होंने कितने पैसे दिए हैं? 70 रुपए के हिसाब से। तो ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, और मैंने आपको बता दिया वेंडर वाला भी पास माना जाता है, क्योंकि आपने इनको भी क्या दिए हैं? शेयर्स, फुली पेड अप। बेटा क्या ये डाउट, ये क्वेश्चन आप सब बच्चों को क्लियर है? बेटा जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस थे मैंने सीबीएसई के सारे क्वेश्चंस आपको मैंने कवर करा दिए हैं। आप जरूर ट्राई करना बेटा, इससे बाहर चीजें आएंगी नहीं। आपको लॉजिक पता होना चाहिए, मैं फेल पास कंपार्टमेंट क्या करता हूं। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अगर टाइम बचा तो मैं आपको वेंडर वाला टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ये वाला। बेटा निधि, इसमें जो डाउट है आपका, जी 2,50,000 शेयर है निधि, एग्जैक्टली